Determine the current drawn from a 12-volt supply with internal resistance of 0.5 ohm by the infinite network shown here. और फिर एक मिनट ये एक इनफाइनाइट नेटवर्क है। इस नेटवर्क को जब हम एक 12 वोल्ट की बैटरी या सेल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम्स हो जाता है, तो ये इनफाइनाइट नेटवर्क इसमें से कितना करंट ड्रॉ करेगा, ऐसा ही सवाल है बेटा आपका? यस सर। ठीक है, तो अब इस सवाल में हमें क्या पता लगाने की जरूरत है? हमें जरूरत है कि ये जो इनफाइनाइट नेटवर्क है जिसमें सारे रेजिस्टेंस 111 ओम के हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? यस सर। अभी हमने इसको कनेक्ट नहीं किया है, अलग है। पहले हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी आएगा उसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो फिर Yes. सॉल्व करना अपने आप आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यदि हम ध्यान से देखें तो कौन सी चीज रिपीट हो रही है? ये जो बीच वाले जो ये है देखो, resistance. 1 2 3 यही रिपीट हो रहे हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यही रिपीट हो रहे हैं। यस सर। ठीक है, और कितने हैं ये? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इस इनफाइनाइट में से मैं एक सेट निकाल लूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। नहीं पड़ेगा ना, ये चीज क्लियर है आपको? यस सर। तो मान लो इस इनफाइनाइट जो लैडर है, ये इसको लैडर बोलते हैं, इसका रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, स्मॉल आर लिख दें, स्मॉल आर। यहां से हम किसी पूरे अगर का। हाँ पूरे का मीटर से नापते हैं तो ये पूरा कितना आ जाता है? ये आर ओम्स आ जाता है। ठीक है, यस सर। अब इसका मैं एक सेगमेंट निकाल देता हूँ। ठीक है, यस सर। तो इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क जितने भी होते हैं उसके अंदर हम सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से सेगमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। यस सर। हाँ बेटा, यस सर। और इस पूरे इनफाइनाइट नेटवर्क का एक रेजिस्टेंस हम आर एज्यूम कर लेते हैं, मान लो वो आर है, और फिर उसमें से हम एक सेगमेंट निकाल देते हैं, तो जो बैलेंस बचा हुआ है वो भी इनफाइनाइट लैडर ही होता है। ठीक है, अब उस इनफाइनाइट लैडर का अगर आप रेजिस्टेंस नापेंगे तो वो भी उतना ही आएगा जितना हमें यहाँ पर मिल रहा था। तो ये जो आर है ये तो पूरे का रेजिस्टेंस है ना? पूरे का है। ठीक है, मैंने ये हटा दिया, तब इस पर कुछ फर्क पड़ा? नहीं। ये तो अभी वैसा का वैसा ही है। हाँ। है ना, तो इसका भी रेजिस्टेंस आर ही तो होगा फिर। हाँ। ये बात समझ में आई? यस सर। तो एक सेगमेंट जो बार बार रिपीट हो रहा है वो एक सेगमेंट हम हटा देते हैं, तो जो पूरा बचा हुआ जो नेटवर्क है उसका भी रेजिस्टेंस ये आर ही होता है। ये कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यस सर। तो मैं इस पूरे को हटा के इसकी जगह आर लिख सकता हूँ। तो आई हैव 1 ओम रेजिस्टेंस, ये भी 1 ओम रेजिस्टेंस, ये भी 1 ओम रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है आर, ये 1 ये 1 ये 1। ठीक है, तो अब इस पूरे का इक्विवेलेंट ये आर कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट आर निकालना है, वो आर हम यहाँ कनेक्ट करेंगे इस सर्किट। ठीक है, तो अब ये 1 और आर क्या हो गए? पैरेलल हो गए। यस सर। ये पैरेलल में कितनी वैल्यू देंगे मुझे? 2। क्यों? 2 पैरेलल रेजिस्टेंस जब होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कौन सा? हाफ। हाँ।
नहीं, वो सेम वैल्यू होती तब हाफ होती। अच्छा हाँ हाँ हाँ, अब यहाँ पे एक तो 1 है, दूसरा r है, तो प्रोडक्ट अपॉन सम। तो प्रोडक्ट अपॉन सम, तो प्रोडक्ट अपॉन सम में कितना होगा ये r अपॉन 1 प्लस r r। प्लस 1, हाँ ठीक है, और ये 1 है, ये भी 1 है। अब ये तीनों क्या होगा, सीरीज में होगा। सीरीज में होगा। इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, r इज इक्वल टू r अपॉन 1 प्लस r प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 तो r 2 अपॉन 1 प्लस r। r अपॉन 1 प्लस r। ठीक है, यस सर। मगर r भी तो मेरा पूरे लेटर का ही नेटवर्क का रेजिस्टेंस है, सो दिस r इज ऑल्सो इक्वल टू r, क्योंकि ये पूरे लेटर का नेटवर्क का रेजिस्टेंस है, तो इस r इज इक्वल टू 1 प्लस रूट। यही आ रहा है। ठीक है, यस सर। तो r की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, दिस मच ओम्स। √3 की वैल्यू कितनी होती बेटा, 1.73। 1.73 डाल के यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.73 2.73 ओम्स। ठीक है, यस सर। हाँ, तो यहाँ पे जो चैलेंज था वो यही था, आर की वैल्यू निकालने का। ठीक है, बाकी तो सिंपल ओम्स लॉ ही लगाना है हमको। ओके सर। ठीक है, अब मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मेरी आर की वैल्यू आ गई है। ठीक है, नाउ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट लैडर इज 2.73 ओम्स। ठीक है, internal resistance of cell is 0.5 ohms. So total resistance in the circuit is how much? 2.73। Yes. So R is equal to R plus 2.73 मतलब 0.5 प्लस 2.73। 2.73। हाँ, इसको 0.5 लिख देते हैं, 3.23 होगी। So this total resistance is 3.23 ohms. 3.23। ठीक है, यस सर। we have V is equal to I into R, और I is equal to V upon R, तो 12 upon 3.23। सर आंसर आई को ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इसको ऐसे मत छोड़ो, सॉल्व करना पड़ेगा। एक डिवीजन ही तो है इसके बाद। ठीक है। ठीक है, यस सर। हाँ, एक डिवीजन ही है, तो आप ऊपर 2 0 लगा के डिवाइड करके आंसर छोड़ो। यस सर। ठीक है बेटा।